सबसे पहली बात ये है कि जो तुम्हारा अंडर है, अंडर का यूज कैसे होता है, और तुम्हारा जो बिनिथ है, बिनिथ का मतलब क्या होता है। अंडर और बिनिथ, इन दोनों में फर्क क्या सर। अंडर का यूज कब करना है, बिनिथ का यूज कब करना है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर हम अंडर का यूज करेंगे, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर हम बिनिथ का यूज करेंगे। सबसे पहली चीज है, अंडर और बिनिथ दोनों का मतलब होता है के नीचे। क्या होता है जी, के नीचे। सर अब दोनों का मतलब के नीचे होता है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब अंडर यूज करना है और कब बिनिथ का यूज करना है। इधर ध्यान दीजिए, अंडर का प्रयोग, तुम्हारा जो अंडर है, अंडर का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज किसी के नीचे है और आपस में टच ना हो। समझ लेना, आपस में टच ना हो, आपस में टच ना हो। जब कोई चीज किसी के नीचे है, यदि कोई भी चीज किसी के नीचे है तो आपस में टच ना हो। उसके बाद है बिनिथ। अच्छा, जो ये बिनिथ है, बिनिथ का यूज कब कब होता है। चल सर, कोई चीज किसी के नीचे है पर लेकिन आपस में टच हो। समझ में आ रही बात। अंडर का यूज तब होता है जब कोई चीज किसी के नीचे है और आपस में टच ना हो, ठीक है। और बिनिथ का यूज तब होता है जब कोई चीज किसी के नीचे है, आपस में टच हो। सर जैसे, जैसे कि मैंने कहा ये पेड़ है, क्या ये पेड़ है, यहां पर जो ये पेड़ है, अच्छा पेड़ के नीचे राम सो रहा है। अब राम क्या कह रहा है, आई एम स्लीपिंग अंडर द ट्री। अब इसका जो ये पेड़ है, इसके ऊपर थोड़ी है, इसके अधर है ना। तो यहां पर क्या है, राम इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। यहां पर जो ये राम कह रहा है, आई एम स्लीपिंग अंडर द ट्री। क्या क्या भाई, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। अच्छा, यहां पर जो राम पेड़ के नीचे सो रहा है, इसका मतलब आपस में टच नहीं है। राम, राम और पेड़ आपस में टच नहीं है। अच्छा, बिनिथ का यूज, जब आपस में टच हो, जब आपस में टच हो, कोई चीज किसी के नीचे है लेकिन आपस में टच हो। जैसे कि किताब के नीचे पेन है, क्या होगा, किताब के नीचे पेन है, देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन बिनिथ, beneath beneath the book, beneath the book। किताब के नीचे क्या है, पेन है। अब देखो, किताब के नीचे पेन है तो यहां पर क्या है, किताब, जब पेन किताब से अदर तो नहीं होगा लेकिन किताब के टच में है, किताब के टच में है। रिमोट तकिया के नीचे है, रिमोट तकिया के नीचे है, तो यहां पर तुम्हारा क्या होगा, द रिमोट, द रिमोट इज beneath, is beneath the pillow, is beneath the pillow। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो आप, there is a remote, there is a remote beneath, beneath the, beneath the pillow। क्या, beneath the pillow। अब देखो यहां पर जो रिमोट है, रिमोट ना तकिया के नीचे है, तकिया के टच में है, अदर नहीं है। अच्छा, उसके बाद है जो यहाँ पर जो ये जो राम है, तो राम क्या है, राम जो पेड़ के नीचे सो रहा है, पेड़ और राम आपस में टच नहीं है। उसके बाद मैंने कहा देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट अंडर, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। क्या है, बिल्ली जो है मेज के नीचे है। इसका मतलब क्या है, बिल्ली और मेज आपस में टच नहीं है। बिनिथ का प्रयोग दोबारा बताने का प्रयास कर रहा हूं, अंडर और तुम्हारा बिनिथ, अंडर और तुम्हारा बिनिथ का यूज कैसे होगा। सर दोनों का मतलब होता है के नीचे, लेकिन जो अंडर है वो तब यूज होगा जब कोई चीज किसी के नीचे है लेकिन आपस में टच ना हो। उसके बाद है बिनिथ का प्रयोग, सर कोई चीज किसी के नीचे है लेकिन आपस में टच हो, वहां पर बिनिथ का यूज होता है। जैसे कि मैंने कहा राम इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, राम पेड़ के नीचे सो रहा है, इसका मतलब राम और पेड़ आपस में टच नहीं है। उसके बाद देयर इज अ पेन बिनिथ द बुक, इसका मतलब बिनिथ आ गया, पेन जो है बुक के नीचे, इसका मतलब आपस में टच है। उसके बाद है यहाँ पर द रिमोट इज बीनीथ द पिलो, जो रिमोट है वो तकिए के नीचे है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी वो बोल सकते हो, देयर इज अ रिमोट, देयर इज अ रिमोट बीनीथ द पिलो। क्या है, तुम्हारा जो रिमोट है वो क्या है, तकिए के नीचे है। अच्छा, जो ये सेंटेंस है देयर इज अ पेन बीनीथ द बुक, ये ऐसे भी हो सकता है, तुम्हारा पेन इज बीनीथ द बुक, पेन क्या है, तकिए के नीचे है, सॉरी
किताब के नीचे है। उसके बाद है यहाँ पर जो तुम्हारा है अंडर का प्रयोग के नीचे आपस में टच ना हो, बेनिथ का प्रयोग के नीचे आपस में टच हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।